हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो पूनम टॉक में मैं पूनम पराशर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो आज हम एक बार फिर से बात करने वाले हैं किसके बारे में, अप्सरा मॉम एंड मनीषा के बारे में। क्योंकि अप्सरा मॉम आजकल मेरी बातों से इतनी खुश हैं कि आजकल तो सोते हुए, उठते हुए, जाते हुए, आते हुए मेरे चर्चे तो उनकी ज़ुबान पर इस वक्त चल ही रहे हैं। वो बात अलग है, चैनल में मेरा नाम नहीं ले पा रही हैं, बट हमारी जनता जनार्दन तो इतनी तेज है, इतनी स्मार्ट है कि वो सब समझ गई हैं और वो आकर जो है हमें लाइवों में बता देते हैं, अप्सरा मॉम का आपके लिए एक लव लेटर आ गया है। तो चलिए अब इस लव लेटर का जवाब हम आपको दे देते हैं। अप्सरा आंटी जी, सबसे पहले तो आपको हमारा प्रणाम, ठीक है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अप्सरा आंटी जी ने आज अपनी बहू को हमारी चुगली लगाते हुए बोला कि भाई आपका जो है झूला जब तुम झूल रही हो उस पर भी लोगों ने तो वीडियो बना दिया है, लोगों को तुम्हारा झूला झूलना पसंद नहीं आ रहा और साथ ही साथ ढोल नगाड़े की बात हो रही है। तो बहू रानी जी जवाब देती हैं कि अरे मम्मी, ढोल नगाड़े बजने वाले काम ही कहाँ छोड़े हैं। अरे वाह मनीषा, आज तो तुमने बड़ी अच्छी बात कही, आज तुमने बिल्कुल पते की बात कही, क्योंकि तुम्हारे आदमी ने सच में ढोल नगाड़े बजने के लिए छोड़ा ही नहीं। और तुम कितनी खुश हो रही हो किसी की बर्बादी सुनकर, किसी की बर्बादी देखकर। लेकिन मैं एक बात बताती हूँ मनीषा, जो दूसरों की बर्बादी करता है ना, कहीं ऐसा ना हो कि कर्मा गोल 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 घूमता है। आपने अपनी दूसरी बार ढोल नगाड़े बजवाए, क्या मिला आपको? आप मुझे बताओ क्या मिला आपको? ढोल नगाड़े बजे थे ना दूसरी बार भी, तीसरी बार बजवाओ, चौथी बार बजवाओ या पांचवी बार बजवाओ, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हम तो अभी भी यही कह रहे हैं, रात को भी यही कहा था। आपकी मम्मी को ना एक्चुअली हमारी जो हम पॉजिटिव बोलते हैं ना वो सुनाई नहीं देता। वो क्या है ना, आजकल इन लोगों को सिर्फ नेगेटिव बोलना और नेगेटिव सुनना, सिर्फ दो ही काम आते हैं। कोई बात नहीं, रात को आपकी वीडियो का लगभग जवाब दिया था, आज दिन में भी आपकी वीडियो का जवाब दे दिया और आप तक वीडियो पहुंच गया होगा आंटी जी। अब आंटी जी बोल रही हैं, अपनी बेटी को एक सलाह दे रही हैं, अपनी बहू रानी को एक सलाह दे रही हैं कि अगर अब की बार ऐसा हो तो चप्पल निकालो और सीधा, ठीक है। आंटी जी पहले तो आप हलाल शब्द बोलती हैं कि हलाल कर दो, हलाल का जवाब अभी तक आपने दिया नहीं, अब आ गई हैं आप चप्पल मारने मराने में। तो आंटी जी मुझे एक बात बताओ, हमने भी मोहल्लों में बहुत देखा है, अगर कोई आदमी किसी औरत को बदनाम करता है या छेड़ता है या जबरदस्ती एंटर करता है तो ऐसे आदमियों के साथ फिर क्या होता है आंटी जी, पता तो होगा आपको। हमारे मोहल्ले में एक बार ऐसा हुआ था कि एक आदमी ने जब ऐसी गिरी हुई हरकत की थी तो उस आदमी को बहुत ही अच्छे तरीके से उसका आदर सत्कार किया गया, गधे पे बिठाया गया और पूरे मोहल्ले में घुमाया गया। आंटी जी तो एक आंसर ये भी कर देते आप साथ में, जब बात ही कर रही थी, अगर ऐसी औरतों के साथ ये किया जाता है तो आदमियों के बारे में भी तो बता देती, क्योंकि पूरा समाज में सिर्फ औरतें तो नहीं रहती हैं ना, आदमी भी रहते हैं, ठीक है ना। तो आदमियों के साथ साथ जो है आप ये वाला काम भी उनके साथ कर देती, उनको बताती, पूरी सलाह देनी चाहिए आंटी जी आपको। और जिस तरीके से आपकी बहू रानी रिएक्ट कर रही है ना, जिस तरीके से आपकी बहू रानी कह रही हैं कि देखो बच्चा होगा और ऐसे होगा, तो आंटी जी सब पता चल रहा है ना आप लोग कितना बेवकूफ़ बनाते हो ऑडियंस को। नहीं, सिर्फ और सिर्फ चैनल चमकाए जा रहे हैं, सिर्फ 5 लाख पूरे हो गए हैं हमारे चैनल्स के। आप लोगों का काम सिर्फ डॉलर छापना, आप लोगों का काम सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिलियों को, सब्सक्राइबर्स को बढ़ाना, और आपका काम है और आपके पूरे परिवार जो लगा हुआ है उनका काम है सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाकर काम करना, बस। आंटी जी आप सबसे पहले अपने बेटे को समझाइए, ठीक है। ये जो आप सलाह देती हैं ना सिर्फ अपने मतलब की, अपने महत्व की, तो ये सलाहें आप अपनी पॉकेट में डालकर प्लीज कहीं पर रखिए या किसी डिब्बे के अंदर रखिए। और साथ ही साथ आप किस तरीके की बातें कर रही हैं, आप ये कह रही हैं कि हम लोग आपको समझाने की हिम्मत और जरूरत कैसे कर सकते हैं। तो हम आपको समझाने की हिम्मत और जरूरत इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आप लोग हमें ये राइट देते हैं। तीसरी बात, आज आपकी बहू ने कहा ये जो कुछ लोग हैं ना यही आते हैं, अगर ये शांत हो जाए ना तो फिर ये वीडियोस बने ही ना।
तो आंटी जी आप मुझे एक बात बताइए, आज आपका बेटा सुबह से कम 2 से 3 वीडियो छाप चुका है, 2 से 3 कम्युनिटीज वो लेकर आ चुका है, हर किसी औरत को बदनाम करने में लगा हुआ। वैसे तो अभी वीडियो आएगा आपके बेटे के लिए, स्पेशल वीडियो में डालूंगी, तो आप उसको क्यों नहीं ये सलाह देती हैं? जब आपके हाथ में अपने बेटे को संभालना नहीं है तो आप हम जैसे लोगों को क्यों संभालने की और क्यों जुबान बंद रखने की सलाह दे रही हैं? पहले अपने घर की चीजों को तो देखिए, तब दूसरों को सलाह दीजिए ना। अपना सिक्का, जो आपका जो सिक्का है ना, उसको पहले स्ट्रांग कीजिए। ठीक है, हमारे हरियाणा में कहा जाता है अपने खुट्टे को बांध के रखो। जब आपका खुट्टा है आपके काबू में ना है तो फिर और सलाह के देनी, औरों को सलाह मत दो आप। और आज आप चीज जो आपके साथ जो ये हमने 2024 में जितना भी देखा है ना, एक चीज तो हमने समझ ली है कि आपका पूरा परिवार कंट्रोवर्सी कर कर खुश है। और आपकी जो बहू रानी बोल रही थी कि भाई हाँ अब हमारे बच्चा होगा, अरे आंटी हम तो चाहते हैं आपका परिवार खुश रहे, बहू बेटा खुश रहे, बच्चा भी हो, खुशियां घर में आए। तो जब इतनी ही प्लानिंग हो रखी है तो फिर काहे का चैनल मेरे पति ने ले लिया, अब मुझे अपना जीवन खुद जीना है, मुझे अपने तरीके से जीना है। तो क्या ऑडियंस को बेवकूफ बना रहे हो आप लोग? क्या कर रहे हैं? और आज आप कहाँ घूमने जा रहे हैं हमें नहीं पता है। पूरा परिवार आज रात को इकट्ठा हो रहा है और अच्छी बात है, आप लोग होइए, हमें उस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऑडियंस को कम बेवकूफ बनाइए। सब लोग मिलकर कंटेंट छापते हैं, सबको पता होता है क्या कंटेंट, अगला क्या कंटेंट लेकर आना है। जहां लगता है कि थोड़ा सा हाँ नेहा आशीष तिवारी का पलड़ा हाई हो रहा है, वहीं पर या तो रोना आ जाएगा, या किसी के लिए उल्टा सीधा आ जाएगा, या किसी के लिए कम्युनिटियां छप जाएंगी। बस आपके परिवार में यही सब चीजें होती हैं। 5 लाख हो गए, 5 लाख हो गए, किसी की इज्जत बेचकर 5 लाख करो या 50 लाख करो, किसी की इज्जत पूरे भरे बाजार में नीलाम कर दी, उसमें इतनी खुशी हो रही हो भाई साहब, जैसे पता नहीं क्या अवार्ड जीत कर आए हैं। भारत के लिए पता नहीं ऐसा कौन सा काम कर दिया, ना जाने किस औरत की इज्जत बचा दी है। इस तरीके से आप लोगों के यहाँ पे जो है उल्टे सीधे सेलिब्रेशन किए जाते हैं। कितना मतलब भाई, ऐसी खुशी तो हमने आज तक नहीं देखी। हम जो बोलते हैं आंटी जी मुंह पर बोलते हैं, हमें ये इधर उधर की बातें करने में हमारा कोई शौक ही नहीं है। हमें बिल्कुल पसंद नहीं है कि हम किसी की बटरिंग करें। और मनीषा जी, हम आपका असली चेहरा जानते थे, एक्चुअली में अब आपका असली चेहरा सबके सामने आने लगा है। आप यही थी, ये जो रोना धोना तो आप ऑडियंस के हिसाब से चल रही थी एक्चुअली, समझे आप जो अब दिखा रही हैं ना अपना मनीषा का रूप, वही अच्छा लग रहा है अब, और यही रूप रखिएगा अब। मतलब आप तो वही वाली बात हो गई कि वहां से आपकी स्क्रिप्ट लिख कर आती और आप बस तोते की तरह बोलना शुरू कर देती हैं। आप सिर्फ स्क्रिप्टिंग पर काम करती हैं, आपकी स्क्रिप्ट इतनी हाईफाई लिखी जाती है कि बस हो गए आपके तो 1 लाख वैसे भी कंप्लीट। पति अलग छापेगा, बीवी अलग छापेगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और फिर ऑडियंस को बना दो बेवकूफ, मेरा पति ऐसा करता है। तभी तो मैं कह रही थी चैनल से प्यार है या पति से प्यार है। हमने तो उसी दिन पकड़ लिया था इस बात को। कौन औरत इतना सहन करेगी? अबला नारी बनकर दिखा रही हैं मैडम आप। सहानुभूति दो। मैं शुरू से एक ही बात पे रही हूं हमेशा। सहानुभूति किस बात की सहानुभूति दें आपको? सारा प्लानिंग है, हस्बैंड आपके साथ है, सासू माँ आपके साथ है, चैनल आपने खोल लिया है, ऑडियंस आपके साथ है, अब किस चीज की सहानुभूति चाहिए? क्या करें इनके साथ? तो आंटी जी कृपया करके इतना ही वीडियो आपके लिए इनफ है। मुझे लगता है ये चप्पल मारना और ये हलाल करना, ये आप अपने घर की बहू बेटियों के साथ कीजिएगा, ये सब किसी और की बेटी की तरफ मत कीजिए ये सब। और अगर बेटियों के साथ करना है ना तो पहले अपने बेटे को सुधारो, तब दूसरे की बेटियों पर जाना। पहले अपने खुट्टे को मजबूत करो। ये जो सलाहें देती है ना, जरा सही सलाह दीजिए। जिस उम्र में हैं आप उस उम्र में रहकर थोड़ा तमीज, थोड़ा तहजीब रखिए प्लीज आप।
हलाल के लिए हमने इतनी बार पूछ लिया, जवाब नहीं है। अब ये बात कर रही है किसी को चप्पल मारने की। मौसी ने मारा, फुफ्फा ने मारा, हमारे यहां पर भी मारा था एक लड़के को, छेड़ रहा था किसी औरत को, बदनाम कर दिया था पूरे सरे बाजार में। हमारे हरियाणा में तो भाई कति कर दिया करे, फिर सीधा इतना ना उठ्या करते हम। और जनता जनार्दन जो भी वीडियो देख रहा है जरा पूछ कर आओ, चप्पल किसको मारी जाती है, कौन चप्पल खाने के सबसे ज्यादा काम कर रहा है इस समय वाईटी पर। सोशल मीडिया पर पूरा गंदगी मचाया हुआ है, कभी हलाल करवाएंगे ये, कभी चप्पल मरवाएंगे ये। आप लोगों की गुंडागर्दी चलेगी क्या पूरे वाईटी पर? है क्या आप लोग? हम जनता जनार्दन की वजह से आप लोग देखे जाते हैं, वरना कुछ नहीं है। कौन जानता है आप लोगों को? समाज में ये मैसेज दे रही हैं कि औरतों को चप्पल उठाओ और मारो। जिस देवी की पूजा करते हो तो सिर्फ भगवान का नाम जपने से पूजा नहीं होती आंटी जी। बहू बेटियों की इज्जत करना सीखो और अपने बेटों को सिखाओ औरतों की इज्जत करना। कहीं ऐसा ना हो जाए कि बहू बेटियों को चप्पल मारवाना सिखाते सिखाते कहीं आपके बेटों को ही चप्पल लगनी शुरू हो जाए फिर। और समय की जब चप्पल पड़ेगी ना तो बहुत बुरी पड़ेगी। ऐसे कर रही है जैसे बेटों ने तो पता नहीं कौन से अवार्ड जीत लिए हैं इनके, और वो इनका अवार्ड छीन के ले गई हैं। चलिए गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही डोज इनके लिए काफ़ी है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।